दोस्तों, एक कहावत है, ना कर तुलना चांद और सूरज की, क्योंकि हर किसी का चमकने का समय अलग अलग होता है। आप सुन रहे हर्षवर्धन पडोले को और आपका स्वागत है वैल्यू एडिशन में। वैल्यू एडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मीत नाम के लड़के की है। मीत एक 10 से 12 साल का लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक बार बगीचा घूमने के लिए जाता है। जब बगीचा घूमकर आ जाता है तो देखता है कि बाहर में एक छोटी सी दुकान लगी हुई है जहां पर छोटे छोटे पौधे और कुछ बीज बेचे जाते हैं। उसे लगता है क्यों ना मैं अपने घर के गार्डन के लिए भी छोटे छोटे पौधे ले लूं, थोड़े से बीज ले लूं, जिससे मेरे घर का गार्डन भी सुंदर हो जाए। तो अपनी माँ से ये इच्छा दर्शाता है और उसकी माँ हंसकर इस इच्छा को मान लेती है। वो दोनों उस दुकान में जाते हैं और पौधे और बीज देखने लगते हैं। तो उसे कुछ छोटे छोटे बीज के पैकेट्स दिखते हैं और वो दुकानदार को पूछता है कि ये बीज के पैकेट किस चीज के। तो दुकानदार उसे कहता है कि ये जो छोटे वाले बीज है ना, ये घास के बीज है। अगर इसे आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो कुछ ही दिन में आपका गार्डन हरा भरा हो जाएगा और एक लॉन टाइप का, एक ग्रास टाइप का फिनिश उसको आ जाएगा। मीत को ये बात बड़ी पसंद आती है और बोलती मुझे ये बीज जरूर दीजिएगा, मैं अपने गार्डन को हरा भरा करना चाहता हूँ। अब मीत दूसरे पैकेट की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है ये किस चीज के बीज है। तो दुकानदार उसे कहता है बेटा ये बम्बू के बीज है, इनको अगर तुम अपने घर में लगाओगे तो इससे बम्बू के शूट्स बाहर निकलेंगे, बम्बू के पेड़ बाहर निकलेंगे। तो मीत बोलता है बम्बू तो बड़ा ऊंचा होता है, मुझे ये बीज भी आप दे दीजिए। मीत कुछ और छोटे छोटे पौधे खरीदता है और उन सबको लेकर अपने घर चले जाता है और उसी दिन अपने गार्डन में चीजों को लगाने लगता है। जब छोटे छोटे पौधे लगाकर हो जाते हैं तो मीत की नजर जाती है उन बीजों पर। उसमें कुछ घास के बीज थे और कुछ बम्बू के बीज थे। मीत उन घास के बीजों को लेता है और सोचता है क्यों ना मैं इन घास के बीजों को गार्डन के लेफ्ट साइड में डाल दूं, ताकि इससे बहुत बढ़िया सा घास ऊपर आए और मेरा आधा गार्डन हरा भरा हो जाए। मीत वो बीजे उठाता है और उनको जमीन पर फैला देता है। उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी भी फैला देता है और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देता है। उसी तरह से वो बम्बू के बीज लेता है और गार्डन के राइट साइड में जाकर उनको जमीन में गाड़ देता है। अब उम्मीद करते रहता है कि जल्दी ही गार्डन हरा भरा हो जाएगा, गार्डन में पौधे बड़े हो जाएंगे, गार्डन में घास उग जाएगी, गार्डन में बम्बू का पेड़ उग जाएगा। मीत ये सब करके चीजों को भूल जाता है और ऐसे ही करते करते एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते बाद सडनली मीत का ध्यान जाता है कि जहां पर उसने घास के बीज लगाए थे वहां पे हल्के हल्के शूट्स आ गए। वो उन शूट्स को देखकर बहुत खुश होता है। अब उसको पता होता है कि इससे बहुत जल्दी घास बढ़ जाएगी और मेरा आधा गार्डन हरा भरा हो जाएगा। तभी उसको याद आता है कि मैंने बम्बू के बीज भी गाड़े थे, शायद वहां भी शूट्स आए होंगे। जब वो उस तरफ देखता है तो उसे कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता। वो थोड़ा सा निराश हो जाता है पर बोलता है ओके कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद निकल जाएगा। मीत इन सब बातों को फिर भूल जाता है और 2 हफ्ते और निकल जाता है। 2 हफ्ते बाद गार्डन का लेफ्ट साइड जो होता है वो पूरी तरह से हरा भरा हो गया रहता है। वहां पर घास के अंकुर खुल गए रहते हैं, अच्छी सी लॉन फैल गई रहती है और गार्डन बहुत सुंदर दिखने लगता है। मीत उस लॉन को देखकर बहुत खुश होता है। उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि उसने जिस एम्बिशन से उन बीजों को लाया था अब वो बीज वहां पे अंकुरित हो चुके हैं। तभी उसको याद आता है कि मैंने लॉन के साथ साथ बम्बू के बीज भी गाड़े थे। वो फिर से राइट साइड में देखता है लेकिन उसे वहां कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। वो अब निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद बम्बू के बीज मेरे वेस्ट हो गए। महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। मीत का गार्डन बहुत हरा भरा हो गया रहता है क्योंकि घास हर तरफ फैल गई रहती है और एक बहुत सुंदर सा एनवायरनमेंट उस घर में पैदा हो गया रहता है। लेकिन मीत को हमेशा लगते रहता है कि मैंने बम्बू के बीज लाए थे और वो वेस्ट हो गए थे। 3 साल बाद अब मीत बड़ा हो गया था और उसकी बात से वो सब पुरानी बातें निकल गई थी। वो अपने गार्डन में दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी नजर जाती है गार्डन के राइट साइड में और वहां वो देखता है कि एक छोटा सा शूट बाहर आया हुआ है। तब सडनली उसको स्ट्राइक होता है कि मैंने 3 साल पहले यहाँ पर बम्बू के बीज गाड़े हुए थे और वो खुश हो जाता है कि बम्बू अब बड़ा हो रहा है। वो अपने दोस्तों को बम्बू का शूट दिखाता है और बताता है कि किस तरह से उसने बीज लाए थे और यहाँ बम्बू का पेड़ लगाया था और आज वो बहुत खुश है कि बम्बू का पेड़ बाहर आ गया। मीत सोचता है कि अब इस पेड़ को बाहर आने के लिए 3 साल लग गया तो इसको बड़ा होने के लिए भी 4-5 साल लग जाएंगे। लेकिन 3 दिन बाद जब मीत फिर से अपने गार्डन को निहारता है तो उसे पता चलता है कि बम्बू का पेड़ जो है 3 फीट लंबा हो चुका है। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी इतना सा पेड़ 3 फीट लंबा कैसे हो गया। लेकिन वो इस बात से खुश रहता है कि चलो एटलीस्ट बम्बू का पेड़ आ तो रहा है। 1 महीना निकल जाता है और मीत जब फिर से अपने गार्डन में घूमते रहता है तब उसका ध्यान बम्बू के पेड़ की तरफ जाता है और वो देखता है कि बम्बू का पेड़ अब 15 फीट लंबा हो गया है। अब मीत जब जब गार्डन में आता था तब तक वो देखता था कि बम्बू का पेड़ बढ़ते ही जा रहा है। देखते ही देखते 6 महीने में बम्बू का पेड़ इतना लंबा हो गया जिसकी मीत ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन इसी तरह से जब वो बम्बू के पेड़ को निहारते रहता है तो उसकी माँ उसके पास आ जाती है और बोलती है देखो तुमने 3 साल पहले जो मेहनत की थी आज उससे हमारा गार्डन कितना अच्छा हो गया। तुमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, आज उन सबको फूल आ रहे हैं। तुमने बढ़िया सा लॉन लगाया था, घास लगाई थी, आज वो घास हमारे गार्डन की शोभा बढ़ा रहे हैं।
और देखो ये बम्बू का पेड़ जो तुमने 3 साल बाद लगाया था अभी कितना ऊंचा हो गया है। तब मीत अपनी माँ से कहता है कि माँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल है। माँ बोलती पूछो बेटा क्या सवाल है। तो मीत अपनी माँ को कहता है माँ मैंने ये बम्बू के बीज 3 साल पहले लगाए थे, 3 साल तक इसको एक छोटा सा अंकुर भी नहीं आया, लेकिन अब एक ही साल के अंदर देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये मेरी उम्मीद से भी बहुत बड़ा हो गया। तो माँ हंसती है और मीत को कहती है बेटा जब तुमने वो बीज लगाए थे तब ऐसा नहीं था कि वो बीज नहीं बढ़ रहे थे, वो बीज ऊपर की तरफ नहीं, वो बीज नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बम्बू के बीज को पता है कि उसे बड़ा होकर बहुत ऊंचा होना है। अगर उसे ऊंचा होना है तो उसे अपनी जड़ें भी मजबूत रखनी होगी, उसे अपनी जड़ें भी बहुत गहरी रखनी होगी, इसलिए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। और अब जब उसकी जड़ों का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है तब वो ऊपर की तरफ बढ़ा, और इतनी तेजी से बढ़ा कि तुमको समझ ही नहीं आया कि कब ये बम्बू 20 फीट 40 फीट ऊंचा हो गया। मीत माँ की बात ये सुनता है और फिर अपने गार्डन में लगाई हुई घास को देखता है, बाकी पौधों को देखता है और बम्बू को देखता है। मीत की माँ उसके दिल में चल रहे दुविधा को पहचान लेती है और उसे कहती है बेटा जिंदगी में कभी भी दो चीजों को कंपेयर नहीं करना। देखो तुमने एक साथ घास भी लगाया था और एक साथ तुमने बम्बू भी लगाया था, लेकिन घास बहुत जल्दी बढ़ गया लेकिन हाइट में छोटा रह गया। वो हाइट में छोटा जरूर रह गया लेकिन बहुत ज्यादा फैल भी गया, पूरे गार्डन को उसने सुंदर कर दिया। ये उसका नेचर था। उसी तरह से बम्बू का नेचर था ऊंचाई हासिल करना, इसलिए उसकी बीजों ने पहले अपनी गहराई में जाकर अपनी जड़ों को मजबूत किया और जब सही समय आया तब उसने अपनी शाखाओं को भी बहुत ऊंचा किया। तो बेटा इसी चीज से हमको समझना चाहिए कि जिंदगी में दो अलग अलग चीजों का अलग अलग नेचर है, उनका अलग अलग भविष्य है और उनकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी जिससे वो ग्रो होंगे। हम उन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। उस दिन मीत को एक बहुत बढ़िया सा सबक मिला जो उसने जिंदगी भर याद रखा। तो दोस्तों इस कहानी से हमको क्या सीखना चाहिए? इस कहानी में जो मैंने कंपैरिजन की बात की वो अक्सर हमारे बच्चों के साथ करते हैं। मैंने पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हुए। जब उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करता तो जनरली उसको कंपेयर किया जाता है क्लास के उस बच्चे के साथ जो क्लास में टॉपर आया था। जब वो खेलकूद में अच्छा नहीं करता तो उसको कंपेयर किया जाता है उस बच्चे के साथ जो खेलकूद में बहुत अच्छा कर रहा है। जब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा नहीं करता तो उससे 10 तरह के लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो तुम कितना पीछे रह जा रहे हो और बाकी बच्चे कितना आगे जा रहे हैं। और इस चीज से बच्चों को भी स्ट्रेस दिया जाता है और पेरेंट्स खुद भी स्ट्रेस लेता है। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर किसी की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है, हर किसी का टैलेंट पूल अलग अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है। हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आज कोई बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो उनकी किस्मत है, वो उनका टैलेंट है। और जो बच्चे शायद आज सक्सेसफुल नहीं हो रहे कल शायद वही बम्बू का पेड़ बनकर बहुत ऊंचाई हासिल करेंगे। इस कहानी में बम्बू के पेड़ ने पूरे 3 साल लिए अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए, और जब ऊंचाई हासिल करने का समय आया तो वो इतने तेजी से बढ़ पाया क्योंकि उसकी जड़ें बहुत पक्की हो चुकी थी। उसी तरह से अगर हमारे बच्चे हमारी कोई अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे तो हमको उनको समय देने की जरूरत है। हमें उनको वो अपॉर्चुनिटीज दिलाने की जरूरत है जिससे वो खुद को ग्रो कर सके, जिससे वो खुद का टैलेंट बढ़ा सके। दोस्तों जिंदगी एक प्रेशर कुकर नहीं है कि जहां हमने दाल चढ़ाई 2 सीटियां मारी और दाल पक जाए। जिंदगी तो वो सूप है जिसको हल्की आंच पर पकाना पड़ेगा तभी उसका स्वाद आएगा। उसी तरह से हमको जरूरत है कि हम हमारे बच्चों को कंपेयर ना करें, उनको एनेबल करें, उनको वो सारे टूल्स ला के दें जिससे वो खुद का डेवलपमेंट कर सके और अपनी जड़ों को मजबूत कर सके, ताकि जब ऊंचाई हासिल करने का समय आए तो वो इतना ऊंचा जाए कि हम सबका नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम हमारे एम्बिशंस रेज नहीं कर रहे हैं, हम हमारे सपने रेज नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे रेज कर रहे हैं जो खुद में एक इंडिविजुअल है, जिनकी खुद की एक आइडेंटिटी होगी। पेरेंट्स तो सिर्फ कैटलिस्ट होते हैं जो बच्चों को एनेबल करते हैं उनके सपने हासिल करने के लिए, उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो आइए आज से डिसाइड करते हैं कि हम हमारे बच्चों के लिए प्रेशर कुकर्स नहीं बनेंगे, हम उनके लिए बनेंगे एनेबलर्स जो उनका साथ देंगे जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह की छोटी छोटी कहानियां हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगे, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी थोड़ा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएशन। धन्यवाद।